इस सीरीज के बारे में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही थी रोको यानी रोहित शर्मा और विराट कोहली। सिडनी में अगर किसी एक खिलाड़ी पर सबसे ज्यादा दबाव था तो वो विराट कोहली थे। वजह ये नहीं थी कि विराट कोहली 2 डक बनाया था, बल्कि वजह ये थी कि ये उनका आखिरी ऑस्ट्रेलिया दौरा इंटरनेशनल क्रिकेटर के तौर पे। वो ऑस्ट्रेलिया जिन्होंने उनकी बल्लेबाजी को, जिन्होंने उनकी महानता को एक अलग आयाम दिया। लेकिन जब मैच के बाद विराट कोहली ने जब बात की तो उन्होंने बहुत ही खूबसूरत बात की जो उनकी ह्यूमिलिटी की बात करता है। उन्होंने कहा कि भले ही आपने इतने ज़्यादा रन इंटरनेशनल क्रिकेट में बनाए हो, आपके पास अनुभव है, लेकिन ये खेल कई बार आपको दिखाता है, आपको वास्तविकता से एहसास कराता है। और वो 2 डक ने वही किया। उन्होंने कहा थैंकफुली जो है मैं इस मैच में अच्छा खेला उन्होंने। और इसकी देखिए सेंस ऑफ ह्यूमर, बड़े खिलाड़ियों का सेंस ऑफ, अगर आप लोग बात करेंगे उनके शॉट की, स्ट्रेट ड्राइव की बात करेंगे, नो डाउट एक्सेलेंट था। लेकिन मेरे लिए अगर आप बताएंगे पूरी पारी में विराट कोहली का पहला सिंगल लेने के बाद क्राउड ने जिस तरह से उनको अप्लॉज किया और उसके बाद वो मुस्कुराए और उन्होंने कहा, इशारा जो किया कि, और उनके चेहरे पे वो जो चिकी स्माइल थी, दैट शोज द क्लास ऑफ विराट कोहली कि किस तरह से उन्होंने जो है इस नाकामी को, जो 2 मैचों की नाकामी, तो उसको उन्होंने दिल से नहीं लगाया। उन्हें पता था कि मैं किस तरह का खिलाड़ी हूं और आज नहीं तो कल ये पारियां आएंगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ थी जिस तरह से समा बांधा गया। एक तरह से देखा जाए इंडिया का ये ओडीआई टेम्पलेट रहा है और जो बातें उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि भी किस तरह से उन्हें रोहित शर्मा के साथ जो उन्होंने बैटिंग की, उन्हें पुराने दिनों की याद आ गई। 2013 से लेकर अब तक वो लोग इस अंदाज में बैटिंग करते रहे, दोनों का अंदाज निराला रहा है। जाहिर सी बात है, हमने पहले भी कहा है कि इस दौरे पर विराट कोहली बेहद खुश नजर आए हैं। उनको लगता है कि शायद उन्हें किसी के सामने कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं है, जो कुछ उन्हें हासिल करना उन्होंने हासिल कर लिया है। और उन 2 शून्य वाली नाकामी के बावजूद विराट कहीं भी उनका कॉन्फिडेंट हिला नहीं था। और सबसे बड़ी चीज़ थी, मैं आपको सुबह से बता रहा था कि जितने लोग आए थे यहाँ पर रोहित विराट करे थे और उन सब के लिए विराट ने जो पारी खेली, पैसा वसूल वाली पारी थी। नॉट ओनली दैट, अगर आप देखा जाए डेविड वार्नर से उन्होंने बात की, डेविड वार्नर ने भी कहा, और मैं भी डेविड वार्नर से मिला। किसी ने कहा कि विराट कोहली ने कह दिया कि 2027 तक वो खेलना चाहते हैं, डेविड वार्नर को कोट कर दिया। मैं डेविड वार्नर से जाकर मिला, मैंने उनसे पूछा कि क्या ऐसी कोई आपकी बात हुई, विराट ने आपको कहा? डेविड वार्नर ने कहा कि नहीं। विराट ने मैंने विराट से बात की और उनकी फिटनेस को देखकर मैंने ये कहा कि आप जिस तरह से फिट है, आपकी जो भूख है, आप 50 साल तक खेल सकते हैं। विराट उस पर सुन के हंस दिए और वार्नर ने कहा ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। उनकी ऑब्जर्वेशन, चलिए 50 साल तक तो नहीं, शायद रियलिस्टिकली नहीं, लेकिन जो 2027 की बात हो रही है वो अब यहाँ से शायद रियलिस्टिक टारगेट दिख रहा है, क्योंकि अब 2.5 साल नहीं 2 साल, यही अक्टूबर के महीने में 2027 में 2 साल का काउंटडाउन जो है आज से शुरू हो रहा है। लेकिन असली काउंटडाउन जो शुरू होगा वो जनवरी के बाद होगा, क्योंकि जनवरी तक में इंडिया को 3-6 वनडे खेलने हैं, भारत में खेलने हैं। रांची से शुरुआत होगी साउथ अफ्रीका के खिलाफ और उसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैच। इन 6 मैचेस में अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया वाला फॉर्म दोहराते हैं या इसके बेहद करीब पहुंचते हैं तो यकीन मानिए जुलाई में, 6 महीने के गैप के बाद जुलाई में जब इंडियन टीम इंग्लैंड जाएगी तो भारतीय क्रिकेट में वो एक नए युग की शुरुआत होगी। लेकिन इस बीच में कोहली या रोहित, उनको भी मौका मिलेगा कि वो अपनी क्रिकेट को किस तरह से देखते हैं। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए ऑस्ट्रेलिया से विराट कोहली का एक रिश्ता, एक खास रिश्ता रहा है। बहुत सारे लोग आए थे, 40,000 के लोग, और लोग कोहली कोहली की चैंटिंग कर रहे थे। और मैं देख रहा था कि किस तरह से प्रेस बॉक्स में जो सीनियर खिलाड़ी रहे हैं या प्रेस के ऑब्जर्वर रहे ऑस्ट्रेलिया के, वो कितने खुश थे। उनको भी विराट से एक अलग लगाव है। तो क्या कहा जाए, एक ड्रीम डे जिस तरह से विराट कोहली ने जो पारी खेली, और उम्मीद की जानी चाहिए। और शायद देखिए, क्रिकेटिंग गॉड को आप कहते हैं, जिस क्रिकेट के भगवान ने विराट कोहली को एडिलेड में मायूस किया, वो एडिलेड जहाँ पर वो शायद आंख बंद करके आप रात के 2 बजे उन्हें उठा दे तब भी वो 100 कर जाएं, वहाँ पर वो 0 पे आउट होते हैं। और सिडनी में जब विराट कोहली आते हैं तो नॉट ओनली वो एक अर्धशतकीय पारी खेलते हैं, बल्कि वनडे क्रिकेट के इतिहास में संगाकारा को पछाड़ते हुए, श्रीलंका के कुमार संगाकारा को पछाड़ते हुए दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन जाते हैं। कोहली से आगे अब सिर्फ उनके हीरो सचिन तेंदुलकर हैं। क्या कोहली के सामने वो लक्ष्य रहेगा कि वो तेंदुलकर का पीछा करें? क्या वो 2027 का वर्ल्ड कप की जीत का एम्बिशन पूछा करेंगे? कोहली ने खुद माना है कि वो चेज मास्टर हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो एम्बिशन, उन्होंने कहा कि रन जब रहता है बोर्ड पे, चेज करने में उनको मजा आता है, वही टेम्परेट उन्होंने दिखाया। लेकिन सवाल सिर्फ रनों का पीछा करने की बात नहीं है। क्या वो तेंदुलकर के रिकॉर्ड का पीछा करेंगे? क्या वो भारत को एक बार फिर से वर्ल्ड कप जिताने के रिकॉर्ड का पीछा करना चाहेंगे? ये समय के गर्भ में छिपा हुआ है। लेकिन फिलहाल सिडनी जो है, सिडनी को हम अलविदा कर रहे हैं। तो इन खूबसूरत यादों के साथ जो है हम सिडनी को अलविदा कर रहे हैं। Felt the gravity of every innings, Virat sir. Every roar, every silence,
Every storm you fought through, we lived it all. Your glories, your hardships, they became ours. For a generation, you are more than just a cricketer. You redefined what it means to persevere with passion that refused to fade and spirit that never surrendered. No crown, no robe, just the bat and the heart of a true king. Records may one day be rewritten, but the raw, fierce hunger, that will forever remain your legacy. Thank you for showing us how to play with conviction and give your all every single time. Enjoy your next innings, champion. You will live on beyond the game.